नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफ्री पटनायक। डॉक्टर अब्दुल बरकत ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री ने अपनी गहन रिसर्च और किताबों के आधार पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाला दावा किया है। उनके अनुसार 1964 से 2013 तक के 49 वर्षों में लगभग 1.13 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर चुके हैं और ये सब धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जैसी नीतियों के कारण हुआ है। और इनका अपराध सिर्फ एक कि वो हिंदू है। अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ पिछले 50 सालों में क्या क्या हुआ, उसकी छोटी सी झलक इस वीडियो में दिखाएंगे। 1964 से 1971 के बीच प्रतिदिन 703 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। 1971 से 1981 के बीच 537 हिंदू प्रतिदिन। 1981 से 1991 के बीच 439 हिंदू प्रतिदिन। 1991 से 2001 के बीच 767 हिंदू प्रतिदिन। 2001 से 2011 के बीच 674 हिंदू प्रतिदिन और 2016 के अनुसार 632 हिंदू प्रतिदिन बांग्लादेश छोड़ रहे थे। यानी अगले 25 से 30 सालों में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। 1947 में जब मजहब के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट नामक एक एक्ट बनाया। इस एक्ट में भारत चले गए सभी हिंदुओं की सारी संपत्ति पाक की हो गई। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो इस एक्ट का नाम बदलकर उन्होंने वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट कर दिया। इसमें केवल नाम ही बदला था, बाकी सब कुछ सेफ। प्रोफेसर अब्दुल बरकत की स्टडी के अनुसार अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल 26 लाख एकड़ जमीन घरों, तालाबों और व्यवसायों के साथ साथ इस क्रूर वीपीए एक्ट का उपयोग करके राज्य द्वारा हिंदुओं से जब्त कर ली गई थी। एक किताब में लिखा गया था कि 1947 से 2001 के बीच बांग्लादेश में 49 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ हिंदू कम हो गए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आबादी कितनी बड़ी है। दुनिया के कुल 193 देशों में से 160 देशों की कुल जनसंख्या 5 करोड़ से कम है। वहीं मारे गए हिंदुओं की संख्या 1.4 मिलियन से 3.1 मिलियन के बीच है, जो 75 देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। हाल ही के दिनों में बात की जाए तो करीब 11 हिंदू दिलीप बोरमन, प्रांतोष कोरमोकर, उत्पल सरकार, योगेश चंद्र राय, सुरबोना रॉय, दीपू दास और अन्य को मजहब के नाम पर मारा गया। इनका नाम हजारों वर्षों में करोड़ों हिंदुओं की सूची में जुड़ चुके हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार और उत्पीड़न का कोई पैमाना नहीं है। मतलब आप इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। 1941 के सेंसस में जहां इस पाकिस्तान में हिंदू आबादी 28% थी, वो 2011 के सेंसस में आते आते घटकर 7 से 8% के बीच रही है। एक सच्ची घटना, आपका खून खौल उठेगा। बांग्लादेश के राजशाही जिले के उड़नी गांव में शिप्रा रानी घोष नाम की एक विधवा महिला अपनी 16 साल की बेटी रेखा के साथ रहती थी। 2001 में 8 हमलावरों ने उनके घर पर हमला किया और उनकी बेटी का रेप किया। जब वह बच्ची असहनीय दर्द से चीख रही थी और रोने लगी थी तो उसकी मां ने उन हमलावरों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती हुई कहा कि बलात्कार ही करना है तो एक एक करके कर लो, सामूहिक मत करो, मेरी बच्ची मर जाएगी। ये कहते हुए भी मेरी रूह कांप रही है। जरा उस माँ के बारे में सोचिए, उस पर क्या बीत रही होगी। इस माँ का दर्द, लाचारी और बेबसी क्या आप महसूस कर सकते हैं? अब इसके अलावा 1971 में पाकिस्तानी सेना, उसकी सहयोगी सेनाओं द्वारा 2 से 4 लाख के करीब महिलाओं और लड़कियों का, जिनमें ज्यादातर हिंदू थी, उनका बलात्कार किया गया था। 2019 में इन्हीं सब से हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी सरकार एक कानून लेकर आई थी, CAA कानून, जिसको लेकर जमकर विरोध हुआ, जिसका विरोध राहुल गांधी से लेकर आरजे साइमा, रवीश कुमार, अरफा खानम जैसे न जाने कितने नाम शामिल थे जिन्होंने विरोध किया था। इस पूरे इकोसिस्टम ने CAA कानून का विरोध किया, जबकि CAA कानून हिंदुओं को अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया था। ये उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिनकी बेल के लिए सब मरे जा रहे हैं, इन्होंने CAA के विरोध में दंगों की साजिश रच रहे थे, इनका हाथ था और इसी दिल्ली में बैठकर ये लोग यही साजिश कर रहे थे, लेकिन उनका भी साथ दिया जा रहा था। इसीलिए सीएम योगी हर मौके पर, हर बार वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। कई बार उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार का भी जिक्र किया। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना।
इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोलना है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। अब दिलीप बोरमोन, प्रतोष कर्मकर, उत्पल सरकार, जोगेश चंद्र राय, सुवर्णा रॉय, रिपन कुमार सरकार, प्रताप, स्वाधीन, पलाश चंद्र, दीपू दास, अमृत मंडल, वीरेंद्र विश्वास, ये वो सभी हिंदू नाम है जो उन बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम है जिन्हें हिंदू होने के अपराध में इस्लामिक भीड़ ने बांग्लादेश में मार डाला। They all were killed last year। पर इनकी हत्या के दोषी केवल ये जिहादी नहीं, बल्कि हमारे देश में बैठे कुछ उच्च पद पर बैठे लोग हैं। राहुल गांधी से लेकर राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, अरुंधति रॉय से लेकर अरफा खानम जैसी कई नाम इसमें शामिल है। सभी ने जिन्होंने CAA का विरोध किया, वो सब भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये लड़कियों संग बर्बरता के दोषी केवल ये अपराधी नहीं है, बल्कि CAA का विरोध करने वाला हर वो शख्स है। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि जो अन्याय होते देखता है वो भी सबसे बड़ा अपराधी है। इन सभी अपराधियों और उनके साथ देने वाले का हिसाब जरूर होगा।